हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, हम आज चेक करने वाले हैं यूजिंग द कैंडल वैक्स। और माध्यम रहेगा जल। आप में से बहुत से लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस रीडिंग को। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे रीडिंग मैं कर रही हूँ, एंड तक देखना और रीडिंग को लाइक करना ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। अपने व्यक्ति का नाम ऐसे ही मत बोल के इस बार याद करना। इस बार फ्लेम पे देखो और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लो। चाहो तो पॉज करके भी आप उनका नाम मन में 3 बार ले सकते हो। आज देखते हैं कैंडल क्या कमाल दिखाती है, क्या बताती है आपके व्यक्ति के इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में। ठीक है, इसको थोड़ा मैं क्लोज ले आती हूँ ताकि आप भी वैक्स देख सको। राशियाँ बताऊंगी बट पहले थोड़ा सा वैक्स को बिल्डअप होने दो। गाइज, एक सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, मिसिंग एनर्जी। उफ उफ उफ। यहाँ पे जो एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो मुझे दिखाई दे रही हैं, फील हो रही हैं आपके व्यक्ति की आपको मिस करने की। एंड ये जो मिसिंग है ना इनका आपको करना, ये बहुत ही सॉफ्ट है। यानी कि ये किसी से कह नहीं रहे हैं, ज़्यादा जाहिर नहीं कर रहे हैं, खुद को भी इन्होंने अभी नहीं बताया है लाउडली बोल के कि आपको मिस कर रहे हैं। होता है ना, हम खुद से लाउडली कहते हैं कि यार आई एम मिसिंग हर, आई एम मिसिंग हिम। नहीं, लाउडली नहीं कह रहे हैं। इस वक्त ये व्यक्ति एकदम मन ही मन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और ये खुद से भी नहीं कर रहा है इस बात को। ये अपने विचारों को एकदम मॉनिटर कर रहा है कि आखिर मैं फील कैसा कर रहा हूँ अपने पार्टनर के लिए। बहुत सारी मिसिंग एनर्जीज हैं, एक से एक इवेंट जो आप लोगों की ज़िंदगी में हुए हैं। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट की स्थिति में पहुँचे हो तो किन किन इवेंट्स ने मिलकर आप दोनों को नो कॉन्टैक्ट तक पहुँचाया है, ये आपका पार्टनर सोच रहा है। यानी कि केवल आपके बारे में नहीं सोच रहा है और बहुत सी चीज़ों के बारे में ये इंसान सोच रहा है। ओके, यानी कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, आखिर क्यों उसने आपके साथ ऐसा किया, आपने जो बोला वो क्यों बोला। बहुत से सवालों के जवाब इनका दिमाग अपने आप ऑटोमेटिकली दे रहा है। ओके, ऑटो पायलट पे हैं ये। ओके, मुझे यहाँ पे जो लेटर दिखाई दे रहा है वो पी दिखाई दे रहा है। मुझे एक फेरी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे बनती हुई। मैं आपको एक बात बताऊँ, ज़रूर से स्पिरिट गाइड्स और फेरीज़ की ब्लेसिंग आपके रिलेशनशिप पे पड़ने वाली है और आपकी ज़िंदगी में भी पड़ने वाली है। मुझे ना आपके पास पैसा भी आता हुआ, धन, जो मेरा व्यूअर रीडिंग देख रहा है या देख रही हैं उनके पास धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप अभी नौकरी ढूंढ रहे हो ना, तो मुझे नेक्स्ट 25 डेज़ में या 30 डेज़ में आपके लिए वो नौकरी मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, इनकी राशि, सॉरी, इनके लेटर्स हो सकते हैं PST O, नंबर 3 ओम भी बन रहा है। ओ माय गॉड, ओम नमः शिवाय। और लेटर्स नंबर 6 L, नंबर 17, नंबर 2, नंबर 4, लेटर V, लेटर N, लेटर U, लेटर J। अब अगर आप इन लेटर से नहीं भी रेजोनेट करोगे तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना इस सिचुएशन के बारे में, उस पर ध्यान दो। अगर आपने सिचुएशन से रेजोनेट किया तो लेटर, राशियाँ, कोई बात नहीं, फिर भी रीडिंग आपके लिए होगी। राशियाँ देखो कौन सी हैं, टॉरस यानी कि वृषभ, एरीज यानी कि मेष, जेमिनी यानी कि मिथुन, मीन यानी कि पाइसेस, वर्गो यानी कि कन्या राशि। ये मेन दिखाई दे रही है मुझे, सिंह, लियो भी दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने आपसे बोला, मंद मंद आपके थॉट्स आपके व्यक्ति के दिमाग में चल रहे हैं। अच्छा, आपका व्यक्ति बहुत मैनिपुलेटिव इंसान है, बड़ा मीन इंसान है, सेल्फ सेंटर्ड इंसान है। ये सारे शब्द नेगेटिव शब्द हैं, लेकिन द थिंग इज कि आपके व्यक्ति की प्रकृति वैसी है। ये जब भी क्राइसिस में होते हैं, जब भी किसी परेशानी, इमरजेंसी स्थिति में आप लोग आओगे एज अ कपल, तो ये पहले अपने बारे में सोचते हैं। आपके कंधे पे बंदूक चला देंगे, आपको आगे कर देंगे, खुद पीछे हो जाएंगे, या फिर आपकी ज़िंदगी से टेम्पररी कुछ टाइम के लिए ये व्यक्ति गायब ही हो जाएगा। कहने की बात ये है कि इस व्यक्ति को अधिकतर अपनी ही पड़ी होती है। इसको ना बाद में ये आ जाएगा निकल के कि अरे क्या हुआ रे, ये हुआ रे, वो हुआ। लेकिन जिस वक्त इसको आपकी हेल्प करनी चाहिए, जिस वक्त आपको इसके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी ना, वो टाइम पे व्यक्ति गायब मिलेगा आपको, बस गायब हो जाएंगे। ठीक है, या आपको घोष कर देंगे। मैं ये देख रही हूँ कि कुछ समय पहले आपका रियूनियन हुआ था। अभी तो आप नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, लेकिन जो आपका पिछला रियूनियन हुआ था वो भी कुछ टाइम पहले ही हुआ था, किसी मनमुटाव के बाद। ठीक है, तब आपको ये लगा था कि व्यक्ति को सुधर के आया होगा। ये व्यक्ति कुछ समय के लिए ठीक हुए, कुछ समय के लिए आपको अच्छे से उन्होंने रखा, फिर ये आपको फिर से हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देने लग गए हैं। मुझे आज बहुत सारे लोग आप में से एक हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में दिखाई दे रहे हो, ठंडा गर्म। कभी बहुत लव आप पे शॉवर हो रहा है, बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत,
और किसी किसी दिन तो फ़ोन भी नहीं आता, मैसेज भी नहीं आता, 2 मिनट की कॉल भी नहीं करी जाती इनसे। और अगर आप इनसे फॉलोअप करते हो तो ये कहते हैं मैं बिज़ी हूँ, जब फ्री होऊंगा, जब फ्री होंगी तो अपने आप कॉल कर लूँगा। आपका दिमाग इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाता, ये फैक्ट प्रोसेस नहीं कर पा रहा है कि अभी अगर कल तक ये इंसान मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा था, ये मेरे बिना जी नहीं पा रहा था, इसकी इतनी रोमांटिक बातें थी, तो आज ये क्या हो गया कि अचानक से चीज़ें एकदम मतलब बैकग्राउंड ही चेंज हो जाता है, आपका कैनवस ही चेंज हो जाता है रिलेशनशिप का। अब इससे क्या हो रहा है, इससे आपके अंदर एंग्जाइटीज आ रही हैं। ओके, इससे आपके अंदर एंग्जाइटी आ रही है आपको, क्योंकि जब इंसान आपको ठंडा गर्म ऐसा रिलेशनशिप रखेगा आपके साथ, तो आप ये दिमाग में आपके सेट ही नहीं हो पाता है कि आखिर कनेक्शन चलेगा या ये कनेक्शन नहीं चलेगा, कैसे होगा, कैसे समझ में आएगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। भाई एक कुछ समय के लिए व्यक्ति ठीक से चला आए, आपको कुछ एश्योरेंस दे, आपसे इस बारे में कुछ बात करे तो ही तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप, इन्होंने आपसे रियूनियन तो किया, या अभी भी हो सकता है आपसे बातचीत कर रहे हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस रिश्ते का बोझा ढो रहे हो, जैसे कि इस रिश्ते को चलाना आपकी जिम्मेदारी हो गई है। और आपको कहीं कहीं ये भी डर लग रहा है कि जहां आपने इस व्यक्ति से बातचीत करनी छोड़ी, बातचीत करनी कम कर दी, वैसे ही इसकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं आएगा। ये भी इनसिक्योरिटी आपको रहती है कि ये तो एफर्ट ही नहीं करेगा, इसको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसको तो ये तो एफर्ट ही नहीं लगाएगी। तो बहुत सारी एंग्जाइटी से आप मुझे घिरे हुए दिखाई दे रहे हो। पर सत्य ये है कि जो आपका पार्टनर है ना, वो इतना गहराई से रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता जितना गहराई से आप सोचते हो। आप तो बिल्कुल घुस ही जाते हो उसमें। आप तो ये चाहते हो कि पहले से आपको सब पता हो, आज से 5 साल बाद क्या होने वाला है, व्यक्ति मेरे साथ रहेगा, मुझे छोड़ तो नहीं देगा, ये तो नहीं, वो तो नहीं। पर आपका व्यक्ति इतना नहीं सोचता। आपके पर्सन का ये है कि आज में जीना है उसको। तो यहाँ पे आप जिस तरह की एश्योरेंस चाहते हो, आपका व्यक्ति आपको देना नहीं चाहता। आपको उस एश्योरेंस के मिले बिना ठंड पड़ती नहीं है आपके कलेजे को। तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति थोड़ा दूर आपसे हो रहा है, डिटैच हो रहा है, क्योंकि वो आपके इस विजन को सपोर्ट नहीं करना चाहता कि वो आपसे ये कहे कि हाँ हाँ मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। इस व्यक्ति की फैमिली भी हो सकती है, यानी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आप मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हो। तो ये अपनी फैमिली को कभी आपको तो ये बताएगा कि मेरी बनती नहीं है, वाइफ से नहीं बनती, हस्बैंड से नहीं बनती, मेरे घर में शांति नहीं रहती, कलेश रहता है। लेकिन जब आप इसको उनके साथ देखते हो इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग हॉलीडेज या इन टर्म्स ऑफ गिविंग दैम मोर टाइम, जब आप देखते हो कि आपके पास इसके लिए टाइम ही नहीं है, आपके लिए इसके पास टाइम ही नहीं है, तो फिर आप सोचते हो कि क्या सच में जो ये कह रहा है वो ये सच है, या इज दिस पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू, क्योंकि इसको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए इसलिए ये ऐसा कर रहा है। मैं आपको बताती हूँ, चाहिए तो आपके व्यक्ति को दोनों हाथ में लड्डू, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो, अगर आपका व्यक्ति मैरिड है तो यस, आपके व्यक्ति को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। आपका व्यक्ति समाज को फेस करने वाला इंसान नहीं है, यानी कि ये शख्स जहाँ पे इसको दुनिया को फेस करना है, समाज को फेस करना है, वहाँ पे ये अपना बहुत अधिक एफर्ट नहीं लगाता। तो इसको दुनिया के सामने अपनी एक अच्छी फैमिली की इमेज चाहिए, फैमिली मैन की इमेज चाहिए। पीछे आपके साथ अफेयर भी है, लेकिन उसको ये एक्नॉलेज नहीं करना चाहता किसी के भी सामने। लेकिन ये आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता भी है कि कहीं ना कहीं जो इमोशनल गैप है, जो इमोशनल एक वैक्यूम इसके लाइफ में था, ओके, जो इंस्टेंट कनेक्शन था, वो इस इंसान ने आपके लिए फेस किया है। तो आई होप आपको ये क्लैरिटी आ रही होगी कि ये क्या चाहता है। ये नहीं चाहता कि आपको ये कोई लंबा चौड़ा विस्तृत फ्यूचर के बारे में बताए, ये लेआउट है भाई हम ऐसे ऐसा चलेंगे, नहीं। ये आपसे बोलेगा आई विल टेक वन डे एट अ टाइम, क्योंकि जहां इसने हाँ करी वहां इसको ये डर लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई प्रेशर इस पर पड़ सकता है, कोई एक्शन लेने का या कोई एश्योरेंस देने का, और आप इसके गले की हड्डी बन सकते हो। तो इसलिए ये इंसान ना बहुत ही फूक फूक के कदम रख रहा है। फीलिंग्स हैं आपके लिए, फीलिंग्स आर देयर, फीलिंग्स हैं, इसीलिए आपको अपनी ज़िंदगी में चाहता भी है। लेकिन आपके लिए मर मिटेगा, आपके लिए दुनिया तबाह कर देगा, आपके लिए झंडे उठा लेगा, आपके लिए तलवार उठा लेगा, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा आपका पार्टनर है, या वो भी ऐसा कुछ भी सोच रहा है। ये जो भी करेगा धीरे धीरे करेगा, जो भी करेगा तसल्ली से सोच के समझ के, आपके इम्पल्स और आपकी बेकरारी के लिए कुछ नहीं करेगा, जैसा कि इसकी मुझे करंट स्थिति दिखाई दे रही है। क्या अगर इसने आपको नो कांटेक्ट में डाला है, क्या ये इंसान लौट के आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। आपको छोड़ के जाना कभी इसकी इंटेंशन थी ही नहीं। वो तो आप जब अधिक सवाल जवाब करते हो या जब रिश्ते के बारे में वाकई में सीधे से पूछने लग जाते हो, तब इसको लगता है कि भागो यहाँ से, क्योंकि जवाब तो उसको आपको देना नहीं है। अगर ये आपको नेगेटिव जवाब देगा तो आप ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे, अगर आपको पॉजिटिव जवाब दे दिया इसने कि हाँ मैं रहूँगा हमेशा, तो आप इसकी अकाउंटेबिलिटी सेट कर दोगे। तो ये क्या करता है ना, ये भाग जाता है या भाग जाती हैं। लेकिन जहाँ तक रही इमोशंस की बात या आपके साथ एक कनेक्शन की बात, क्या ये आपके बारे में सोचते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सोचते हैं। और इसीलिए मुझे ये पर्सन आपका
जिसको मैं बोलती हूँ पिंड छोड़ता हुआ या आपके पीछा छोड़ता हुआ मुझे दिखाई नहीं देता है। ये इंसान टाइम एंड अगेन आपका रास्ता काटेगा ही काटेगा। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो तो रीयूनियन इनएविटेबल है, होके रहेगा। लेकिन आप में से जो इस मजनूनियत में हो मजनूयत में हो कि आपका पर्सन आपके लिए दुनिया लुटा देगा तेरी चाहत में, तो नहीं। वो अपनी अगर कोई इसकी एक फैमिली है या वो अपने कोई इसका कोई ऐसा इकोसिस्टम है जो उसने क्रिएट कर रखा है, तो नहीं, मतलब ये ड्रास्टिक स्टेप आपके लिए नहीं लेंगे, लेकिन ये आपके पास लौट के रिलेशनशिप को फिर से एक लेवल तक लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, वो मुझे जल्दी ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत समय नहीं लेगा, 21 दिन मैक्सिमम 1 महीना लग सकता है, बट समवेयर आई सी दिस पर्सन कमिंग। तो अगर आपकी एंग्जाइटी ये हो रही है कि मेरा व्यक्ति आएगा नहीं आएगा, अरे भाई आएगा। और अगर आपको एंग्जाइटी ये हो रही है कि अगर आ भी गया तो क्या सारी ज़िंदगी के लिए मुझे कमिटमेंट देगा, जी नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर आप इससे कमिटमेंट की उम्मीद कर रहे हो तो आप बहुत ही प्रीमेच्योर उम्मीद कर रहे हो, नहीं होगा। अभी इस कमिटमेंट की अगर आपने रट लगा रखी है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या होगा, तो उसको आप चुप हो जाओ। आपको ना ही तो कोई गारंटी मिलेगी, ना ही कोई सही जवाब मिलेगा। आप ये सवाल पूछ पूछ के खुद को बिना बात हलकान कर रहे हो, खुद को बिना बात परेशान कर रहे हो, खुद की बिना बात ऐसी की तैसी कर रहे हो। मैं आपको बता रही हूँ, अभी ये आपको किसी भी तरह का कमिटमेंट क्लियरली नहीं देगा, लेकिन इसको आपको छोड़ना भी नहीं है। और ये आपके पास लौटना भी इसीलिए चाहता है क्योंकि ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। इसको भी ये डर है और ये शंका है कि अगर इसने बहुत अधिक समय लगा दिया, जितना इसने समय भी लगा दिया सो तो लगा ही दिया है, लेकिन अगर इसने इससे भी अधिक समय लगा दिया तो आप इसके हाथ से छूट जाओगे या आप इसके हाथ से निकल जाओगे। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान ये चाहता है कि आप इसके हाथ से निकल जाओ। ओके, तो समवेयर में बहुत सारे इमोशंस आपके व्यक्ति के देख रही हूँ इस टाइम उभरते हुए, उमड़ते हुए। वैक्स देखो कि आप मोस्टली हर जगह पे फैल गया, कुछ ही सिर्फ जोन्स यहाँ पे बचे हुए हैं। तो आप इस पर्सन के दिल में अधिकतर तो उतरे हुए ही हो, और आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपके लिए फीलिंग्स, आपके लिए इमोशंस, आपके लिए जो वार्मथ है वो भी इस व्यक्ति के अंदर पूरी तरीके से ना एक थर्मल एनर्जी बन के एकदम उतरी हुई है। मैं बोलूँगी आपको, ही इज़ फीलिंग वेरी वार्म इन द हार्ट। आपको लेके इसकी जो भावनाएं हैं वो बिल्कुल भी मुझे वियर्ड या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव या फिर नफरत भरी ऐसी कुछ दिखाई नहीं दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में स्वीटली सोच रहे हैं। आपके बारे में सोचते सोचते इनके मुंह पे एक तरह की मुस्कान भी आ रही है, इनके होठों पे एक तरह की मुस्कान भी आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये मुझसे बार बार आगे का फ्यूचर पूछना छोड़ दे तो शायद मैं बेटर इस रिश्ते को निभा पाऊँ। पर ये नहीं समझ रहे हैं कि बिना फ्यूचर के रिश्ते को आप कमिट कैसे करोगे, क्योंकि आप तो पूरी की पूरी तरह से इन्वेस्ट हो चुके हो उस रिलेशनशिप में, राइट। तो इनकी आपसे एक्सपेक्टेशन करना भी गलत है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस और नो एक्सपेक्टेशंस, पर्सन लौट के आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि इनकी ना जिंदगी में तब तक रस नहीं होता, तब तक उन्माद और उमंग नहीं होती, जब तक आपके साथ इनका कनेक्शन ठीक नहीं चलता। आपके साथ कनेक्शन ठीक चलता है तो उनकी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी ठीक चलती हैं। आपके साथ कनेक्शन ठीक नहीं चलता तो उनकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चलता है, कुछ भी नहीं चलता है ठीक। ऐसा ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैं होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, नहीं चल रहा है इनकी लाइफ वैसी नहीं चल रही है जैसे चलनी चाहिए। इनको आप अपने जीवन में चाहिए ही चाहिए। अगर आप उनके जीवन में नहीं हो तो एक खालीपन है, एक सूनापन है, एक वैक्यूम है, जिसे भरने के लिए आपका व्यक्ति पागल हो रहा है। ओके, अब ये धीरे धीरे आपको हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट देने वाला व्यक्ति अभी आपके पास आके आपको मना के रिश्ते में वापस लाने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर आप उनमें से हो जिसे रिश्ता बिल्कुल परमानेंट चाहिए तो मैं तो आपको बोलूँगी कि मूव ऑन करो। लेकिन अगर आप उनमें से हो जो व्यक्ति को आके एक चांस दे के देखना चाहता है कि रिश्ता कैसे पैन आउट होता है, ये व्यक्ति तो आपका लौट के आ रहा है, तो वो वेट करो। ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशन सही रखो, बहुत अधिक मत रखो। आप अपनी एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक रखते हो, इसलिए बार बार मुँह की खाते हो, इसलिए बार बार परेशान होते हो। पास्ट में जीना बंद करो। इसने जो भी आपसे पास्ट में बातें कही हैं उसके बारे में बहुत अधिक मत सोचो। ये मत सोचते रहा करो कि तब तो उसने कमिटमेंट दिया था तो अब क्या हो गया, अरे दिया था तब दिया था, उसके बाद ये व्यक्ति काफ़ी बदल गया, आपकी स्थिति काफ़ी बदल गई। पास्ट में अटके मत रहा करो। केवल प्रेजेंट को ले सकते हो आप फेस वैल्यू पे, बाकी ना पास्ट ना भविष्य, जो है वो अब घट रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ये आपकी फीलिंग्स, आपके व्यक्ति की फीलिंग्स। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। श्री राधे, हर हर महादेव।